तो फ्रेंड्स, तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय में हमने आगे 9वां प्रकरण देखा था। 9वां प्रकरण जो है वो कोयल के जो एक पंछी है उसके बारे में हमने सीखा था, बराबर। तो आज हम 10वां प्रकरण जो है मैं, फिर लिखा है डॉट 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 हूँ। मैं और हूँ ये दोनों के बीच में हमें खाली जगह दी है, यानी कि ये दो के बीच हम कोई पंछी या कोई पशु या हम अपना या किसी के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं पंछी हूँ, बराबर। इसीलिए यहाँ पे 3 डॉट दिया है। एक खाली जगह है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। तो प्रकरण नंबर 10 मैं हूँ। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सूचना पड़ेगी। सूचना क्या है? तो चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। क्या करना है? यहाँ पे हमें जो चित्र दिया है उसे हमें पहचानना है, फिर उसके बारे में जो यहाँ पे लिखा है वो पढ़ना है और उसे समझना है, बराबर। तो हम चित्र देखते हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा है तो आप पहचानते भी होंगे इस चित्र को कि कौन से पशु का चित्र है, बराबर। तो ये कौन से पशु का चित्र है? तो ये है सिंह। कौन सा है ये? सिंह। हमें सबको पता है सिंह कौन है? हमारे जंगल का राजा है, पता है ना। जंगल का राजा सिंह है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैं सिंह हूँ। लिखा है मैं सिंह हूँ। सिंह क्या कह रहा है कि मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। क्या कहता है सिंह? कि मैं सिंह हूँ और जो लोग हैं वो मुझे जंगल का राजा कहते हैं। कौन? किसका राजा? जंगल का राजा। जंगलનો राजा મને કહે છે। मुझे देखकर सब डरते हैं, यानी મને જોઈને બધા डरे છે, બીવે છે। हम भी डरते हैं ना। अगर हमारे आगे या हमारे पास सामने सिंह आ गया तो हम भी सब डर जाते हैं, बराबर। फिर आगे देखते हैं। आगे का चित्र है, ये कौन सा चित्र है? आप इस चित्र को भी पहचानते होंगे। तो यह चित्र है बाघ का। पता है ना बाघ? बाघ जो वो है जंगल में रहता है उसे हम जंगली प्राणी कहते हैं, पता है ना। और ये हमारे भारत का, हमारे जो भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है? बाघ राष्ट्रीय पशु है, बराबर। देखते हैं तो बाघ क्या कहता है? तो मैं बाघ हूँ, मैं એટલે કે હું વાઘ છું, मेरे शरीर पर पट्टे हैं। क्या कहता है बाघ? मारा शरीर पर पट्टा छे। मैं जंगल में रहता हूँ, हूँ जंगल में रहूँ छूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ, हूँ भारतનું राष्ट्रीय पशु यानी कि राष्ट्रीय प्राणी छूँ। पता है ना, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल। तो आपको पता है राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल है हमारा आम यानी कि कैरी। फिर हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल हमारा है कमल का फूल, बराबर, कमलનું फूल। इस सब चीज़ के बारे में आपको पता ही होगा। तो आगे हम देखते हैं। आगे का चित्र जो वो है हाथी का चित्र है। आप सब पहचानते हैं चित्र को कि ये कौन सा पशु है? तो यह है हाथी। पता है ना आपको? हाथी आपने देखा है। और हाथी जो है वो जंगली प्राणी है, यानी कि ये हाथी है वो भी जंगल में ही रहता है। तो हाथी क्या कहता है वो देखते हैं हम। तो मैं हाथी हूँ, हूँ हाथी छूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं। लोगों मने गज पण कहे छे। गज यानी हाथी का जो दूसरा नाम है। हाथी को हम गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। और क्या कहता है? हूँ जंगल में रहूँ छूँ, मेरी सूंड लंबी है,
और हाथी की जो सूंड होती है, सूंड वो बहुत लंबी होती है, એટલે हाथी કહે છે કે મારી सूंड लांबी છે। अपने हाथी को देखा होगा तो हम उसके पैर कैसे खंबे जैसे बड़े बड़े होते हैं, उसकी जो पूँछ है वो छोटी सी होती है, उसके दांत होते हैं और जो कान है वो बड़े बड़े होते हैं, उसकी सूंड भी जो है वो लंबी होती है, आँखें जो है वो छोटी छोटी होती है, पता है ना। तो फिर आगे देखते हैं, आगे का चित्र है वो देखते हैं। तो आगे का चित्र क्या है? आगे का चित्र है, यह है भालू। भालू कौन सा है? भालू। तो भालू क्या कहता है वो हम देखेंगे कि भालू कहता है मैं भालू हूँ भालू छूँ, એટલે भालू यानी રીછ। मैं રીછ भी कहलाता हूँ। શું કહે છે? હું રીછ પણ કહેવાઉં છું। હું રીછ પણ કહેવાઉં છું। फिर आगे क्या लिखा है? जब डमरू बजता है, जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ। જ્યારે ડમरू વાગે છે ત્યારે હું મારો નાચ દેખાડું છું। શું કહે છે? નાચ દેખાડું છું એવું કહે છે, બરાબર। तो ये जो भालू है वो भी कौन सा प्राणी है? तो वो भी है जंगली प्राणी। हम इसे भी क्या कहेंगे? जंगली प्राणी कहेंगे, बराबर। तो ये सब जो प्राणी है, सिंह है, बाघ है, हाथी है और भालू यानी कि रीछ, तो ये सभी प्राणी कौन से प्राणी हैं? जंगल के प्राणी हैं। ये सब प्राणी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, बराबर। तो ये प्राणी जंगल में रहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, आगे सूचना पढ़ेंगे। तो सूचना में क्या लिखा है? पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या लिखा है? हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना है, बराबर। तो एक उदाहरण मैं देती हूँ, ये उदाहरण की तरह आपको भी यहाँ पे लिखना है, बराबर। तो पहला उदाहरण मैं तो आपको देती हूँ, शेर। हिंदी शब्द में दिया है शेर, और उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो उसको हम गुजराती में कहेंगे सिंह। ये उदाहरण दिया है तो हमें सिर्फ क्या करना है? उस वैसे ही जो शेर लिखा है उसको हमें शेर लिखना है, और उसका गुजराती नाम जो है सिंह, तो हमें सिंह लिखना है। आपको दिखाई दे रहा है कैसे लिखा है मैंने? वैसे ही आपको भी लिखना है। तो देखो आगे नीचे, आगे क्या दिया है? हिंदी शब्द हमें दिया है बाघ, और उसका गुजराती शब्द क्या है? तो बाघ को हम गुजराती में क्या कहते हैं? आपको पता है क्या कहते हैं? बाघ को हम कहेंगे वाघ। तो हमें इसे भी इसके तरह ही लिखना है। देखो, तो हिंदी शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे बाघ, हो गया। फिर आगे देखो, उसका गुजराती शब्द हम यहाँ पे लिखना है। तो बाघ को हम क्या कहेंगे? बाघ को कहेंगे गुजराती में वाघ। फिर आगे देखते हैं, आगे का शब्द है, आगे कौन सा प्राणी का नाम दिया है हमें? तो ये है हाथी। हाथी। तो हाथी को हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो हाथी को गुजराती में हाथी ही कहेंगे। तो पहले हमें हिंदी नाम लिखना है और बाजू में गुजराती नाम लिखना है, बरोबर। तो ये हो गया हाथी। फिर देखते हैं भालू यानी रीछ। तो हमें जो हिंदी नाम है वो यहाँ पे लिखना है भालू, फिर लिखना है रीछ, और उसका गुजराती नाम जो है वो हमें लिखना है यहाँ पे रीछ, बरोबर। फिर आगे है चीता। चीता यानी गुजरातीમાં શું કહેવાશે એને? ચિત્તો। फिर है लोमड़ी। लोमड़ी आपने सुना है नाम? लोमड़ी यानी सियाल। लोमड़ी यानी सियाल। फिर है भेड़िया। हिंदी नाम है भेड़िया। तो भेड़िया को हम गुजराती में क्या कहेंगे? वरु। फिर है हिरन। हिरन पता है ना आपको? हिरन यानी गुजराती में कहेवासे हरण। फिर आगे है गाय। गाय को क्या कहेंगे? गुजराती में गाय ही कहेंगे। फिर है भैंस।
तो भैंस को गुजराती में भैंसी कहेंगे, बराबर। फिर है भेड़। भेड़ यानी भेड़ बकरियां हम ऐसा बोलते हैं ना, भेड़ बकरियां, तो भेड़ यानी घेटू। फिर है बकरी। कौन सा प्राणी है? बकरी। तो बकरी को क्या कहेंगे? गुजराती में बकरी कहवासे। फिर है घोड़ा। तो घोड़ा को घोड़ा ही कहेंगे, यानी कि घोड़ो। શું કહેવાશે? घोड़ो। फिर है ऊँट। ऊँट यानी गुजराती में पण એને કહેવાશે ऊँट, बरोबर। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्राणी का नाम दिया है? तो आगे हमें बिल्ली, नहीं सॉरी बंदर। कौन सा प्राणी का नाम है? तो बंदर। तो बंदर को गुजराती में हम क्या कहेंगे? तो बंदर को क्या कहते हैं? वांदरो। फिर है बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली को गुजराती में क्या कहते हैं? सबको पता होगा, तो उसे हम कहेंगे बिलाड़ी, बरोबर। फिर है कुत्ता। कुत्ता यानी गुजराती में શું કહેવાશે? કૂતરો। फिर आगे है खरगोश। क्या है? खरगोश। खरगोश यानी कौन सा प्राणी है? गुजराती में क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहेंगे ससलू। पता है ना आपको? तो ये सब नाम है वो आपको आपके हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं, बरोबर। फिर आगे देखते हैं स्वाध्याय, बरोबर। स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। हिंदी नाम जो दिए, प्राणियों के हिंदी नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें सब नाम जो है वो गुजराती में दिए हैं, तो उसको हमें उसके हिंदी नाम यानी वो प्राणी को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो हमें लिखना है। तो पहला है ससलू। तो ससलू को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमने आगे सीख लिया, तो उसको कहेंगे खरगोश। क्या कहेंगे? खरगोश। फिर है घेटू। घेटू यानी हमने सीखा है, तो उसको हिंदी में कहेंगे भेड़। फिर है वरु। वरु को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे भेड़िया, बरोबर, उसको कहेंगे भेड़िया। फिर आगे का नाम है सियाल। तो सियाल को हम क्या कहेंगे? लोमड़ी। क्या कहेंगे? लोमड़ी, बरोबर। फिर है कुतरो। तो कुतरों को सबको पता है, कुतरों को क्या कहेंगे? तो कुत्ता। फिर है सिंह। तो सिंह को क्या कहेंगे? शेर। शेर या सिंह भी कह सकते हैं, बराबर। शेर या सिंह भी हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पे जो 10वां पाठ है, चैप्टर नंबर 10 मैं हूँ, ये यहाँ पे हम सीख लिया है। तो प्रश्न नंबर 1 जो हमने देखा स्वाध्याय कि प्राणियों के जो नाम दिए हैं हमें गुजराती में दिए हैं, वो नाम को हमें हिंदी में लिखना है, तो ये सीख लिया। तो यहाँ पे जो नाम दिए हैं हमें 6 नाम दिए थे, तो उसके अलावा भी जो यहाँ पे नाम हमने सीखे, बहुत सारे नाम हमने सीखे हैं, तो वो नाम को आप खुद भी अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 नाम हमें दिए हैं, तो उसके अलावा जो नाम है दूसरे, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सब नाम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? गुजराती में लिख के उसका हिंदी नाम लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं ना। एक घर पे हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो हमने सीखा है, प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें गुजराती नाम दिए हैं, तो उसके हमें हिंदी नाम लिखने हैं। अगर हमें ऊपर हमने जो सीखा, मैंने उदाहरण आपको बताया कि शेर, तो हिंदी शब्द है शेर, प्राणी का नाम हिंदी में दिया है शेर, तो हम उसको गुजराती में क्या कहेंगे? तो सिंह कहेंगे, बराबर। वैसे ही जो नाम हमने सीखा है, पूरे पेज भर के जो नाम सीखे हैं, वही नाम भी आप हिंदी नाम लिखकर उसके बाजू में उसका गुजराती नाम लिख सकते हो। इस तरह से आप
अपने हिंदी की जो नोटबुक है उसके अंदर आप लिख के पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हिंदी नाम दिया हो तो उसका आप गुजराती नाम आपको आना चाहिए। अगर आप गुजराती नाम दिया तो हिंदी आना चाहिए। अगर हिंदी नाम दिया है तो हमें गुजराती नाम आना चाहिए, बराबर। तो हम जो 10वां चैप्टर है मैं हूँ, ये चैप्टर का स्वाध्याय हमने चालू किया है, लेकिन प्रश्न नंबर 1 हम पूर्ण करते हैं और प्रश्न नंबर आगे का जो है प्रश्न नंबर 2 या जो 3 वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।